बीपीए भक्ति पूजन आरती। सुदेश जी और हमारे बवाना थाना रोड वहां से हमारा काफिला असेंबल होकर चलेगा। जो बताया गया था वो भी वहां चले जाए ताकि उनको पगड़ी बंधवाएंगे। वहां से एक जाति के रूप में सारा काफिला आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 3 आहुति देके पूर्ण आहुति करेंगे। जो भी मेरा भाई आहुति के बगैर बैठा हो अपनी संपूर्ण आहुतियों की सभी से मेरा निवेदन है। ये बोलना एक प्रोग्राम है, आप सबसे निवेदन है। जो मास्टर धनीराम जी की याद में आज ये दशहरी काज रखा गया है और जिसके अंदर 360 गांव से लोग यहाँ पधार रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के भी कुछ मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर भांति भांति के आपको जो है संगीत नजर आएंगे। उसके साथ में घोड़े, नगाड़े, ऊंट, हाथी, उस तरह का जो है आपको नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर यज्ञ किया गया जो गुरुकुल के द्वारा जो किया गया है और उसके बाद में अब यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब का जो पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये धर्म यज्ञ यहाँ पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जी जान से लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि आने वाला हर व्यक्ति वो यहाँ पर सेवा लेकर जाए, बिना सेवा के यहाँ कोई भी व्यक्ति ना जाए। तो इस तरह का आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिस तरह के आने जाने वालों का यहाँ तांता लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है जो यात्रा है, अब ऊँट, हाथी, घोड़ों के साथ में जो यात्रा चलेगी वो पूट रोड से जो चलते हुए और बवाना कंजावला रोड पर पहुँचेगी और फिर यहाँ पर जो पूरे दिन का जो कार्यक्रम होगा वो देखने वाला होगा। आप बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। के सभी प्रधान, गणमान्य जनों तथा आप सभी विद्यार्थी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मास्टर धनीराम जी की जो है ये जो दशहरी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का सम्मान हुआ। में हमें जानकारी हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले, तो ये बहुत विधानसभा अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रोग्राम डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को चाहिए। पूर्व विधायक मैं एसीपी दिनेश कुमार जो यहीं बवाना से बिलोंग करते हैं और
आज ये दशहरी काज है। मास्टर धनीराम जी हमारे पूजनीय थे और जब हम आए पुलिस महकमे में भी और जब AGP बने कई बार वो हमें आशीर्वाद दे के गए और ब्लेसिंग दी। वो समाज के लिए बहुत एक सोशल और सामाजिक कार्यकर्ता थे और मास्टर जी का बहुत ही अच्छा बिहेव था। कभी कोई सुख दुख था सब में शामिल होते थे। आज ये उनकी फैमिली वो दशहरी काज कर रही है। आप सब आइए और दशहरी काज में आकर उनके मास्टर जी के इसमें शामिल होइए। ये बहुत ऐतिहासिक होता है, कभी कभी होते हैं दशहरी काज। इसमें आइए शोभा बढ़ाइए। हम आप सबको इन्वाइट करते हैं, आप आएंगे आपको अच्छा लगेगा। शुक्रिया, जय हिंद। आ रही हैं। आप लोगों का स्वागत। सभी झांकियां दिल्ली रोड से अपने गौशाला रोड से आ रही हैं। वहां पर है झांकियों का पहचान अभी आपने देखा सिख भाइयों को जो निहंग थे वो जैसे अगवानी कर रहे हैं उस यात्रा की। उससे पहले आपने देखे थे ऊँटों पर राजस्थान के जो रणबांकुरे थे वो अपनी घटा बके रहे थे। और अब ये किसानों के जो गो प्रेम है वो दर्शा रहा इस बात को कि आज भी गाय के गोवंश को हम किस तरह से अपने सहयोग में ले सकते हैं, सड़कों पर नहीं घूमने देना चाहिए। और बैलगाड़ी अपने किसान की एक पहचान होती थी। और देख रहे हैं किसान का रथ, यहाँ किसान का रथ है, उसके पीछे हाथी, आगे के पीछे हाथी आ रहा है। ये हाथी महावत ढोल नगाड़े ताशे
बम पटाखे और तरह तरह की कलाबाजियाँ। आप ये देखिए कलाबाजियाँ, तलवार देखिए किस तरह की तलवार भी है और साथ में कलाबाजी दिखा रहे हैं बच्चा। ये हमारे हिंदुस्तान का इसे कहते हैं दशहरी काज। जी हाँ, ये दशहरी काज है। ये पहली बार बवाना के अंदर हो रहा है। हरियाणवी लोकगीत मेरा जिला कैसे बाबा में। और ये देखे बाबा की वेशभूषाओं में, जी हाँ, बाबा की वेशभूषा में कलाकार साधु संतों की टोली के साथ में कलाकार हैं। पंजाब का बैंड, मस्त बैंड पंजाब का, ये पंजाब का मस्त बैंड है। और
चौधरी की तरफ से परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात प्रदेश के गवर्नर महोदय और शोभा के रूप में जो आप विराजमान हुए हैं वही लोग व्यवस्थित रूप से रहे जिनको प्राइज दिया गया है, थोड़ी सी व्यवस्था में सहयोग करें। मैं मास्टर धनीराम जी के की पोती मैं अमित शेरावत शेषनगर मासी के पोते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा भाई एक बार मुझ पे आने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरे बोले बैठ गया जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, देशोरी का आज का यह कार्यक्रम इससे पूर्व कितने विशालतम स्वरूप में हरियाणा के बादली गांव में 150 साल पहले यह कार्य हुआ था। आज यह सहराव परिवार श्रीमान सत्यवीर सहराव जी, श्रीमान यशवीर जी अपने पिताजी की स्मृति में आज इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। आज सीमा से और लोग हाथ जोड़ के और थोड़ी प्रोटोकॉल की वजह से जिम्मेवारी है और अवसर पे जो कि हमारे स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी सहरावत उनकी स्मृति में दिसोरी काज का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय आचार्य देवव्रत जी जो कि राज्यपाल है गुजरात से, आप यहाँ पर पधारे हैं
मैं चाहूंगी कि एक बार देवव्रत जी का जोरदार तालियों से सभी पूरे समाज की ओर से अभिनंदन करें। मेरे प्रिय भाई और दिल्ली सरकार में मेरे साथ मंत्री भाई रविंद्र इंद्रराज जी, हमारे विधायक दीपक चौधरी जी, भाई जय भगवान जी जो कि नेता सदन हैं, और यहाँ पर आज इतने बड़ी तादाद में दिल्ली से और देश के कोने कोने से आप सभी समाज के पधारे हुए व्यक्ति और परिवार के सभी स्वजन जो आज इस मौके पे इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आदरणीय धनीराम जी के आशीर्वाद से ये बड़ा भाई कोना नहीं चला तो ये कंपनी में रजिस्टर नोट कर ले, एक को आप ड्यूटी लगाएंगे किसी परिवार में किसी की ड्यूटी लगाए, इन ड्यूटियों की लिस्ट बनाए। हमारे बीच में कोई बच्चा है हर्षित भारद्वाज, अगर कहीं आवाज सुन रहा है तो उसका पेरेंट्स यहाँ स्टेज के नीचे इंतजार कर रहा है, वहां मिलने उनसे। हर्षित भारद्वाज का परिवार स्टेज के पास होकर इंतजार कर रहा है। पूर्व निगम पार्षद ब्रह्म प्रकाश बवाना से, और इस काज के जो मास्टर धनीराम जी का काज है ये मेरे परिवार के चाचा लगते थे, और इस काज के अंदर हम पिछले लगभग 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा ही है हम इस काज की तैयारियों में लगे हुए थे। और इस काज की तैयारियों में गांव के हर एक नौजवान साथी ने, हर एक बुजुर्ग ने, आसपास के गांव के नौजवानों ने, सभी ने मेहनत करके इस कार्य को सफल बनाया है। मैं धन्यवाद करता हूं उन नौजवानों को, मैं धन्यवाद करता हूं उन माँओं को जिसने बवाना में ऐसे नौजवानों को जन्म दिया। मैं धन्यवाद करता हूं इस जनता का जो मेरे ख्याल से लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास जनता आई है। इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन उन्होंने दिखाया कि धन्यवाद करती है ये कार्य कमेटी सभी अपने मेहमानों का। मास्टर जी कैसे थे? मास्टर जी के बारे में क्या? देखिए, मास्टर जी हमेशा एक अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे, बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करते थे। अगर कोई मास्टर जी के पास आया तो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके ही गया। और बोलते हैं ना, जो सच्चा इंसान होता है भगवान उसके साथ खड़ा होता है। तो मास्टर जी ऐसे सच्चे इंसान थे कि आपने देखा हुआ कितनी पब्लिक यहाँ आई है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। मैं यशवीर सिंह, सन ऑफ श्री स्वर्गीय मास्टर धनीराम। हम अपने पिताजी की अंतिम संस्कार होने के बाद एक देशौरी कार्य करने का घर वालों ने विचार बनाया। इस देशौरी कार्य से सर्व समाज, सर्व जातीय एक भाईचारे की पहचान होती है। इस आयोजन को सफल बनाने में सारी खापों का, पश्चिम यूपी खाप, हरियाणा राजस्थानी खाप, दिल्ली खाप, हरियाणा खाप
सारे एमपी, दिल्ली के सातों एमपी, पूरी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता, गुजरात के राज्यपाल अरविंद शर्मा, हरियाणा के मिनिस्टर, बहुत सारे राजनीतिक लोग पहुँचे और सारी खापों के सरदारी पहुँचे। इस आयोजन को सफल बनाने में इन सभी का जो सहयोग दिया है उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। देशौरी काज का मतलब होता है अपने बड़ों की सेवा करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, जिससे परिवार फले फूले। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने उनकी पालन पोषण की, उसी तरह सभी अपने बच्चों का पालन पोषण करें, जो सरकारी अधिकारी बने, समाज में कल्याण में साथ दें। सबका जिस आयोजन दशहरी काज के आयोजन में सफलता करवाने के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। इस काज को करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? इस काज को करने का उद्देश्य है समाज में भाईचारे की पहचान, समाज में भाईचारा रहना, सर्व जातीय एक जगह इकट्ठा खाना खा के एक समाज को शिक्षा मिलती है कि भाईचारा भी कोई चीज़ होती है। हम बड़ों की सेवा करते हैं, कैसे फल फूल बोलते हैं। इसी समाज में सभी का आयोजन होने से सभी को एक शिक्षा मिली कि हम भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, ऐसे फंक्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को अपने माँ बाप की प्रेरणा, अपने माँ बाप की सेवा करने का प्रेरणा देंगे। बड़ों का आदर करें, छोटों का प्यार करें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी आज्ञा मानते रहें, जिससे परिवार फला फूलता रहे।